नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में स्वागत है। आज का पहला सवाल, वोल्ट मापी का परिसर बढ़ाने के लिए पहला, एक न्यून प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाता है। दूसरा, एक न्यून प्रतिरोध को परसम में जोड़ा जाता है। तीसरा, एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाता है। चौथा, एक उच्च प्रतिरोध को परसम में जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, एक उच्च प्रतिरोध को श्रेणी में जोड़ा जाता है। दूसरा सवाल, विद्युत ब्रेकन का लाभ है। पहला, यह तकनीक होता है। दूसरा, ब्रेकन के दौरान अधिक ऊष्मा पैदा होती है। तीसरा, यह ट्रैक को निघर्षण से बचाता है। चौथा, ब्रेकन के दौरान मोटर लोडेड रहती है। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, ब्रेकन के दौरान मोटर लोडेड रहती है। तीसरा सवाल, एकल फेज मोटर को स्वतः प्रवर्तक बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है। पहला, चलन कुंडली। दूसरा, प्रवर्तन कुंडली। तीसरा, विद्युत प्रवर्तक। चौथा, स्वतः ट्रांसफार्मर। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, प्रवर्तन कुंडली। चौथा सवाल, उच्च क्षारण ट्रांसफार्मर होते हैं। पहला, लघु वोल्टता एम्पीयर निर्धारण करने वाले। दूसरा, उच्च वोल्टता एम्पीयर निर्धारण वाले। तीसरा, उच्च वोल्टता निर्धारण वाले। चौथा, न्यून वोल्टता निर्धारण वाले। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, लघु वोल्टता एम्पीयर निर्धारण करने वाले। पांचवा सवाल, 3 फेज वाले तुल्यकालिक मोटर में ऋणात्मक फेज अनुक्रम विद्यमान होता है जब मोटर पहला, अभारित हो। दूसरा, अधिभारित हो। तीसरा, असंतुलित वोल्टता दी जाए। चौथा, गर्म हो। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, असंतुलित वोल्टता दी जाए। छठवां सवाल, बड़े आकार के जनरेटरों के शीतन के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पहला, इससे आग का जोखिम कम हो जाता है। दूसरा, यह वजन में हल्की है। तीसरा, इसकी ऊष्मा चालकता अधिक है। चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, उपयुक्त सभी। सातवां सवाल, लोड केंद्रों पर प्रतिघाती शक्ति अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रायः पहला, शंट संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, श्रेणी संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, शंट रिएक्टरों का प्रयोग किया जाता है। चौथा, टैप परिवर्तनी ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा पहला, शंट संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। आठवां सवाल, शक्ति गुणक अग्रणी होगा। पहला, पराविद्युत तापन में। दूसरा, प्रतिरोध तापन में। तीसरा, प्रेरण तापन में। चौथा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, पराविद्युत तापन में। 9 नंबर, किस माप यंत्र का प्रतिरोध सबसे कम है। पहला, एमीटर। दूसरा, वाट मापी। तीसरा, मेगर। चौथा, आवृत्ति मापी। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, एमीटर। 10 नंबर, डायनेमोमीटर वाट मापी में चल कुंडली को संयोजित किया जाता है। पहला, स्थिर कुंडली के साथ श्रेणी में। दूसरा, प्रदाय के आर पार। तीसरा, लोड के साथ श्रेणी में। चौथा, उपर्युक्त किसी में भी। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, प्रदाय के आर पार। 11 नंबर, गतिकता प्रेरित विद्युत वाहक बल के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। पहला, चौक में। दूसरा, ट्रांसफार्मर में। तीसरा, ताप विद्युत युग्म में। चौथा, जनरेटर में। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा, जनरेटर में। 12 नंबर, एसी वेल्डन सेटों के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर होता है। पहला, बूस्टर प्रकार का। दूसरा, ऊंचाई प्रकार का। तीसरा, अपचाई प्रकार का। चौथा, समवर्तन अनुपात प्रकार का। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा, अपचाई प्रकार का। 13 नंबर, रिले काम करता है। पहला, दोष विलगन का। दूसरा, दोष संसूचन का। तीसरा, दोष निवारण का। चौथा, उपर्युक्त सभी का। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, दोष संसूचन का। 14 नंबर, HRC फ्यूज सर्वोत्तम रक्षा उपलब्ध करता है। पहला, खुले परिपथ के प्रति। दूसरा, अधिक लोड के प्रति। तीसरा, विपरीत धारा के प्रति। चौथा, लघुपथ के प्रति।
तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा अधिलोड के प्रति। 15 नंबर चल लौह माप यंत्र का पैमाना होता है पहला एक समान, दूसरा जटिल, तीसरा रैखिक, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा जटिल। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाएं।